बीपीएससी टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंपलसरी है, जो कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन में वो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजते हैं, आप ओटीपी बता देते हैं, तो इस तरीके से आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आपका हो जाता है। जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट करते टाइम आप यहाँ पर आईडी के रूप में आधार कार्ड से न सबमिट करके बल्कि आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर आप यहाँ पर डीएल से जो है फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए, जो कि बीपीएससी की तरफ से ऑप्शन भी आपका दिया गया था कि आप यहाँ पर आईडी के रूप में या तो आप यहाँ पर आधार कार्ड से फॉर्म सबमिट करिए या फिर पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट करिए या फिर आप यहाँ पर डीएल से जो है फॉर्म सबमिट करिए। लेकिन आपका यहाँ पर जब चयन हो गया, जब आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो भी आपका बीपीएससी की तरफ से संबंधित जिला आवंटित किया गया था, तो उस जिले में जब आप यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग कराने के लिए गए तो वहाँ पर आपके काउंसलिंग जो कर्मी है वो मना कर दिए कि नहीं, हम आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका संख्या होता है, जैसे जो आप आईडी अपलोड करेंगे उसके साथ उसका संख्या लिखेंगे, तो उन लोग को चाहिए कि इसमें आपका आधार कार्ड का संख्या जो है आपका होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सी बात है। आप पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड किए आईडी के रूप में तो पैन कार्ड का ही यहाँ पर संख्या लिखेंगे, और डीएल अपलोड किए हैं तो डीएल का ही आप यहाँ पर संख्या जो है वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा गया। लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि इसी तरीके से उनका समस्या था, वो लोग किसी न किसी तरीके से रिक्वेस्ट वगैरह मनाने वगैरह के बाद वो लोग अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए। लेकिन मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर साफ तौर पर मना कर दिया गया कि नहीं, हम यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। आप भी यदि बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए हैं और इस रीजन के कारण आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग का नहीं करा गया, अंत तक जुड़े रहेगा। पूरा कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि कोई आपके लिए रास्ता निकल जाए, ताकि आपको फिर से दोबारा बुलाकर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आप लोग को करा लिया जाए। यहाँ पर एक कैंडिडेट का कमेंट जो है वो देख सकते हैं, जो कि इसी तरीके से सैकड़ों हजारों जो है कैंडिडेट का जो है वो कमेंट है कि इन्होंने फॉर्म जो है पैन कार्ड से जो है अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनका काउंसलिंग नहीं करा गया। और ऐसा क्यों, जो कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि इसलिए यहाँ पर वो लोग जो संख्या वाला मैटर था तो उसमें वो लोग को चाहिए कि नहीं, पैन कार्ड का संख्या जो है आपका होना चाहिए और आधार कार्ड का संख्या होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सी बात है। आप यहाँ पर आईडी के रूप में आधार कार्ड अपलोड किए ही नहीं है तो कैसे आप आधार कार्ड का संख्या जो है वो डालेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बात करें तो बीपीएससी को लेकर, तो बीपीएससी की तरफ से प्रॉपर आपके ऑप्शन जो है वो दिए गए थे, जो कि आप अपना मतलब बीपीएससी टीआरई 2 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपका बोला गया था कि यहाँ पर क्या है कि हम आपका ओटीपी जो है वो लेंगे। नोटिफिकेशन में ऐसा आपका बोला गया था कि हम यहाँ पर आपका ओटीपी लेंगे, यानी आप भले ही आप अपना कुछ भी आईडी लगाकर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, जो कि आप यहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई मतलब आपका दिक्कत नहीं है। और आधार कार्ड वेरिफिकेशन में वो लोग नोटिफिकेशन में बोले थे कि आपका लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, नहीं लिंक है तो लिंक करा लीजिए, क्योंकि यदि लिंक नहीं होता है, ओटीपी आपका नहीं आता है, तो यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका परीक्षा फल है वो भी आपका प्रभावित होगा, यानी कि आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन में ओटीपी वाला जो मैटर है वो आपका यहाँ पर कंपलसरी है। और लेकिन यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से मतलब ये जो आपका नोटिफिकेशन था टीआरई 2 का, इस चीज़ के बारे में ऐसा आपका बोला गया था। और बीपीएससी की तरफ से फॉर्म सबमिट करते टाइम आपके 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप अपना फॉर्म जो है आईडी के रूप में आधार कार्ड से भरिए, या फिर पैन कार्ड से भरिए, या फिर डीएल से भरिए। जब ये आपका आधार कार्ड कंपलसरी था तो बीपीएससी की तरफ से ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। यदि ऑप्शन नहीं मिलता तो नॉर्मल सी बात है, जो कैंडिडेट हैं यदि उनके पास आधार कार्ड को लेकर कोई दिक्कत होता तो वो लोग अपना फॉर्म नहीं सबमिट करते, या फिर उनके पास मतलब और आधार कार्ड भी होता तो वो या तो चाहते तो अपना फॉर्म सबमिट करते, बाकी उनको कोई दिक्कत हो रहा था तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं करते। अब यहाँ पर जब इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन, और यहाँ पर आपके काउंसलिंग में सिर्फ आपका बोला जा रहा है कि नहीं, आपका आधार कार्ड ही यहाँ पर होना चाहिए, तो अब यहाँ पर आप लोग का दिक्कत होगा। तो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ही आपका कन्फ्यूजन करा दिया गया है। नोटिफिकेशन में आपका बस ओटीपी के बारे में जिक्र किया गया है, और जो आपके फॉर्म सबमिट करते मतलब फॉर्म सबमिट है उसमें आपका तीनों ऑप्शन दे दिया गया कि आईडी के रूप में तीनों आप कुछ, लेकिन जो आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है वो आपका कंपलसरी कर दिया गया है कि नहीं, आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए, तभी हम यहाँ पर ओटीपी भेजकर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करेंगे, अन्यथा आप काउंसलिंग से जो है आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जाएगा। और सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि वो काउंसलिंग तो कर नहीं रहे, चलिए वो ठीक है, तत्काल के लिए मानिए कि काउंसलिंग नहीं करें, उनके तरफ से उस समस्या का समाधान भी नहीं किया जा रहा है कि समस्या का समाधान क्या है। और यदि वो समस्या का समाधान भी दे रहे हैं तो लोग बोले हैं कि जाइए आप बीपीएससी ऑफिस, वहाँ से आप अपना चेंज करवाइए। और बीपीएससी ऑफिस जाएंगे तो या तो गेट बंद उन लोग कर देंगे, या फिर लगेंगे भगाने, या फिर बोलेंगे भी तो बोलेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से अनुशंसा प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर पोर्टल जो है वो खोलेंगे।
तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का इसी रीजन के कारण काउंसलिंग हुआ, जो कि आप जहाँ से आप लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ वहीं काउंसलिंग सेंटर पे कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ है। वो लोग अपनी बात रखे और अच्छे तरीके से समझाएं कि देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिया गया था, तभी हम लोग यहाँ पर अपना पैन कार्ड या फिर डीएल से जो है वो सबमिट किए हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्यों पैन कार्ड और डीएल से अपना मुसीबत लेने के लिए हम लोग फॉर्म सबमिट करते। तो इन सभी को देखते हुए और जो आपके रिक्वेस्ट वगैरह हैं वो थोड़ा मनाने वगैरह के बाद उन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका करा लिया गया कि चलिए ठीक है, आपका OTP हम भेजकर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर पे आपके नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मतलब कुछ यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं, आप यदि दिन मतलब एक दिन में आप वहाँ पर चले भी जाते हैं और चले भी आते हैं, तो एक बार कोशिश करिए कि आप वहाँ पर चले जाइए और जाकर वहाँ पर आप ये चीज़ जो है वो क्लियर करिए कि जो BPSC की तरफ से रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका आपका दिया गया है, जो कि 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक आप लोग का पोर्टल जो है वो खुला रहेगा। तो क्या आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट किए हैं, तो क्या वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, जो कि गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के रीअपलोड कर देंगे। तो क्या इसके बेस पर वो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और काउंसलिंग है क्या वो लोग कर लेंगे। और यदि बोलते हैं कि ठीक है हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए BPSC की तरफ से एक चीज़ और यहाँ पर गलती किया गया है। यदि इस समस्या का समाधान किया जाता तो यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग हो जाता। ये क्या है कि ये मतलब जैसे BPSC की तरफ से क्या किया जा रहा है कि आप लोग को जो रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका दिया जाता है उनके तरफ से, तो आपको बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका दिया जाता है। आप उसके संदर्भ में कुछ भी आप यहाँ पर फिलअप जो है वो नहीं कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आधार कार्ड रीअपलोड करने का मौका दिया जा रहा है, तो आधार कार्ड संख्या भी यहाँ पर आपका लिखने का दिया जाता है कि आधार कार्ड संख्या भी आप यहाँ पर इंटर करिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड संख्या से भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है कि आपका एकाक अंक आधार कार्ड का नंबर जो है वो आपने यहाँ पर गलत कर दिया है। तो यदि ऐसा मौका BPSC की तरफ से दे दिया जाता, तो ये जो पैन कार्ड और डीएल वाले अभ्यर्थी हैं वो भी अपना पैन कार्ड के स्थान पर या फिर डीएल के स्थान पर आधार कार्ड अपलोड कर देते और आधार कार्ड संख्या यहाँ पर लिख देते, काउंसलिंग कराने के लिए जाते, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो यहाँ से भी एक समस्या है। तो आप इस तरीके से अपने जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि यदि इस तरीके का मतलब होता है, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना आधार कार्ड है जहाँ पर आपने ID के रूप में पैन कार्ड या फिर डीएल अपलोड किया हो, तो वहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आधार कार्ड अपलोड करवा के मतलब अपलोड करिए, फिर उसको डाउनलोड करिए, BPSC का वाटर मार्क लग जाएगा, फिर उसके बाद आप अपना काउंसलिंग जो है करा लीजिए। लेकिन उनसे आप पूछ कर करिएगा, ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से करें भी और प्रमाणित भी करवाए, मेहनत भी की, उसके बाद भी जब काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ पर तो आपका आधार कार्ड अपलोड है, लेकिन जो आपने वहाँ पर फिलअप किया है, जो आपने संख्या लिखा है, उसमें तो आपने किसी मतलब बदलाव करने का आपके पास मौका ही नहीं था, तो आपका पैन कार्ड ही दिखा रहा है। तो फिर पता चले कि वो लोग तो करेंगे नहीं, वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है आपका जो संख्या है उसका यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पर काउंसलिंग जो सेंटर है वहाँ पर आप जा सकते हैं और कोशिश करिएगा कि उनसे आप रिक्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए जैसे मतलब कहा जाता है कि जैसे जो आपका मतलब समय इस तरीके से है, तो आप थोड़ा सा उनसे निवेदन करिए और बोलिए कि मतलब जो आपका मैनेज वगैरह किया जाएगा। तो यदि आप इस तरीके से होता है तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके के मनाकर आप काउंसलिंग करा लेते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। या फिर आपका यहाँ पर यदि काउंसलिंग सेंटर तक आप जाते हैं तो जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं सभी आपके ज़िले में ही काउंसलिंग सेंटर बने हैं, तो जो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके आप कार्यालय में भी जो है आप यहाँ पर उपस्थित होइए और ये जो आपका नोटिफिकेशन था BPSC TRE वाला उसको भी आप दिखाइए और फिर BPSC का जो फॉर्म सबमिट था उसको भी आप यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन दिए गए थे, तब हम यहाँ पर क्या है कि इनमें से कोई एक ID के रूप में हमने यहाँ पर आधार कार्ड न अपलोड करके, आधार कार्ड से ना फॉर्म सबमिट करके, बल्कि यहाँ पर पैन कार्ड या फिर DL से हमने यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया। आप इस तरीके से बात जो है वो रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी इतना समझेंगे कि आप लोग यहाँ पर दिन रात एक मेहनत करके आप BPSC टीचर का एग्जाम क्वालिफाई करके आप यहाँ तक आए हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पर तनिक भी गलती नहीं, थोड़ा सा भी आप यहाँ पर अपनी गलती मानते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, आप भले ही नोटिफिकेशन न पढ़ें वो आपका अलग बात है। TRE फर्स्ट में भी इस तरीके का मैटर हुआ था, जो कि वो कैंडिडेट इसी तरीके से चुपचाप रहे कि सोचे कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश आएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कोई ऐसा आदेश आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और उसी तरीके से वो लोग मतलब उन लोग चयन सिलेक्ट होने के बाद भी इस थोड़े से रीजन के कारण वो लोग उसी तरीके से जो है वो बाहर ही जो है वो रह गए। तो आप ये इन सभी बातों को जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास आप रख देते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो तुरंत बोल देंगे कि हाँ काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है
इन जो शिक्षक अभ्यर्थियों ऐसे मतलब इस मैटर के कारण इनको बाहर किया गया, तो इनका काउंसलिंग वगैरह करा लिया जाए। और जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आपका काउंसलिंग जो है आपका डिपेंड करा है। पूरा आप स्टेट लेवल पर देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे जो आपके अलग अलग जिले हैं वहाँ पर अलग अलग मैटर के कारण जो है बाहर कर दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे रीजन है कि वहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जा रहा है, अन्य जिले में आपके काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। तो ये आपका टोटल डीओ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो यदि बोल देते हैं कि नहीं काउंसलिंग कर लीजिए, तो आप लोग को कोई रोक नहीं सकता है, आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उनके आप कार्यालय तक जा सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दूर से हैं तो आप यहाँ पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी समस्या बताइए, और यदि उनके तरफ से बोला जाता है कि हाँ इस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान कर लाइए, निश्चित तौर पे आप लोग का काउंसलिंग होगा। तब यहाँ पर क्या है कि आप उसी तरीके से यदि वो एफिडेविट को लेकर बोलते हैं तो एफिडेविट आप ले जाइएगा, और उनके पास ऑप्शन भी आप दीजिएगा, रीअपलोड करने का मौका मिला है और फिर उसमें फिलअप करने का मौका नहीं मिला है, तो क्या हम अपना रीअपलोड कर देंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा। और यदि उनकी तरफ से बोला जाता है कि हाँ आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप चले जाएगा इस तरीके से करके, तो आप करिए। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर, तो जैसे जो आपके डीओ हैं, जो भी आपका जिला होगा, वो डीओ के बाद आप मतलब डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी, और उसके बाद उस जिले का नाम लिख दीजिएगा, उनका पूरा डिटेल आ जाएगा कि उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन है, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर। हालांकि नॉर्मल से बात है, उनका फ़ोन कोई रिसीव नहीं करेगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उनके कार्यालय तक जो है आप जाते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि आपके पास समस्या है तो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपके जो समस्या है उस समस्या कितने कैंडिडेट को है उसके बेस पर यहाँ पर जो है आपका समस्या का समाधान जो है किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक दो समस्या बहुत सारे कैंडिडेट का है, लेकिन बात एक दो कैंडिडेट रख रहे हैं, तो आपका एक ही दो माना जाएगा कि बस यहाँ पर एक ही दो कैंडिडेट का समस्या है, तो या तो उस समस्या का समाधान कर देते हैं, फिर उसी तरीके से छोड़ देते हैं कि छोड़ो एक दो कैंडिडेट है तो यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर समस्याएं थी, तो उसका समाधान भी जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से आपका किया गया था। उस टाइम पे क्या था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ओटीपी वाला जो आपका आधार कार्ड मैटर था, तो उसमें आपका जो नाम था, नाम के बेस पर यहाँ पर क्या आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम नाम अपना एंटर किया था, उसी के बेस पर वो लोग ओटीपी जो है भेजते थे। और जब यहाँ पर क्या है कि ओटीपी भेजते थे तो क्या है कि आपका नाम में भिन्नता होता था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उस डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम कुछ और है, जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका टाइटल वगैरह कुछ आपका चेंज रहता है, स्पेलिंग वगैरह आपका मिस्टेक रहता है। और नॉर्मल सी बात है, आधार कार्ड में एक एक स्पेलिंग आपके देखे जाते हैं, और जो आपका 10th का डिटेल है वो भी लोग एक एक स्पेलिंग देकर अपने सिस्टम में इंटर करते थे, फिर उसके बाद ओटीपी भेजते थे। तो आपका थोड़ा सा भी मिसमैच होता था नाम, तो ओटीपी जाता ही नहीं था, तो इसलिए वो लोग काउंसलिंग वगैरह जो है वो नहीं करे थे। तो उस टाइम पर आपका काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया था, और एक दो जिले नहीं बल्कि लगभग सभी जिले का इस तरीके का मैटर था आधार कार्ड को लेकर। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि यदि आपका इस तरीके से नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो जो भी यहाँ पर आपके जिलाधिकारी होंगे उनसे आप यहाँ पर प्रमाणित करवा कर लाइए कि ये जो आपका नाम वगैरह में थोड़ा बहुत एक आध स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप ही कैंडिडेट हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। यदि आप यहाँ पर डीएम से प्रमाणित नहीं करवा पाते हैं तो जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी उनसे आप यहाँ पर हलफनामा मतलब एफिडेविट बनवा कर लाइए, तब भी हम यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया था, आपके पास समस्या था तो यहाँ पर समाधान आपका दिया गया था एफिडेविट और डीएम से प्रमाणित को लेकर। फिर उसके बाद ही यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर इस चीज़ को भी समाधान कर दिया गया कि नहीं छोड़िए, आप डीएम से प्रमाणित और एफिडेविट आप मत बनवाइए, बल्कि आप लोग यहाँ पर आइए काउंसलिंग के लिए। जिन लोग का यहाँ पर काउंसलिंग रोक दिया गया था या फिर आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था कि नहीं आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नाम है वो नहीं देखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसे यहाँ पर देखते हुए आप लोग का जो ओटीपी वाला प्रक्रिया है उसको यहाँ पर कंप्लीट जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी स्टार्टिंग में जिनका नाम सही था वो अपना नाम के बेस पर काउंसलिंग कराकर चले गए, भले ही उनका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर गलती था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या था कि जिनका नाम में गलती था वो लोग को बाहर कर दिया गया कि नहीं आपका काउंसलिंग नहीं करेंगे, वो घर भी चले गए। फिर जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बुलाया गया तो वो लोग चले गए और फिर उनका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर के बेस पर उनका काउंसलिंग जो है करा लिया गया। और स्टार्टिंग में जिनको मना किया गया वो या तो मान लीजिए डीएम से प्रमाणित ही एक आध दिन में कराकर ला दिए, या फिर न्यायिक दंडाधिकारी से एफिडेविट बनवा लिए, तो उन लोग का एफिडेविट के बेस पर उसी टाइम पे उन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया गया था। तो आप देखेंगे तो आपके समस्या जितने भी हैं उस समस्या का समाधान है, लेकिन जो आपके शिक्षा विभाग है उनके पास किस तरीके से आपके समस्या का मतलब समस्या पहुँचता है, ये आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपका होता है। तो इसलिए संख्या बल जो है आपका सबसे ज़्यादा मतलब मेन होता है कि आपका कितने जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको उनका इस तरीके का समस्या है। और यदि मान लीजिए जो आपके काउंसलिंग कर्मी हैं वो नहीं तैयार होते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर कि हम आपका यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे ही नहीं, तो आप एक एप्लीकेशन जो है वो लिख लीजिए, अपना नाम रोल नंबर वगैरह
क्या आपका रीजन है, और ये भी बताइए कि बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था, ऑप्शन भी दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। और यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी है वो डायरेक्ट बोले हैं कि नहीं, हम यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप उनसे रिसीविंग जो है वो ले लीजिए। लेकिन बहुत सारे काउंसलिंग कर्मी मना कर दे रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप उनसे लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखेंगे तो जो आपके काउंसलिंग कर्मी हैं वो अपना अलग तरीके से, कुछ लोग मतलब कुछ काउंसलिंग कर्मी वो अपना नियम जो है बना दे रहे हैं। मतलब डीओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कुछ मैटर में आपके रिलैक्स दिए गए हैं कि यदि जो कैंडिडेट है वो सही है, कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, थोड़ा बहुत कहीं पर टंकन आपका मिस्टेक या फिर त्रुटि मिस्टेक है तो उनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए। लेकिन वो लोग अपने से बोल दे रहे हैं कि नहीं, हम आपका यहाँ पर करेंगे ही नहीं। या क्योंकि आप ही सोचिए कि आपका जो काउंसलिंग सेंटर है वहीं काउंसलिंग सेंटर पे जो आपका समस्या है उस समस्या कार्ड आप लोग को यहाँ पर बाहर कर दिया गया, और आपके ही काउंसलिंग सेंटर पे उसी समस्या को लेकर किसी अन्य कैंडिडेट का काउंसलिंग कर दिया गया। तब यहाँ पर आप इसको कैसे कंपलसरी मान सकते हैं कि यदि आपका दिक्कत है तो आपका सिस्टम ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि ऐसा होता तो ये जो दोनों शिक्षक अभ्यर्थी थे इन दोनों का काउंसलिंग नहीं होता। अब यहाँ पर एक का कैसे हो गया काउंसलिंग और एक का यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो रहा है। तो काउंसलिंग कर्मी के ऊपर भी आपका डिपेंड कर रहा है कि वो लोग क्या चाहते हैं, आपका काउंसलिंग करना चाहेंगे या फिर काउंसलिंग करना नहीं चाहेंगे। तो आप एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं ताकि आपको एक रिसीविंग प्राप्त हो, ताकि आप कहीं पर अपनी बात रखें तो एक तथ्य, एक मतलब साक्ष्य के साथ अपनी बात रखें कि हाँ हकीकत आप काउंसलिंग के लिए गए हैं। नहीं तो कोई उस तरीके का मैटर होगा और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या आप हकीकत में इस रीजन के कार्ड काउंसलिंग नहीं करें, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं हम कर रहे हैं काउंसलिंग, देखिए इतने लोग का किए हैं। तो आप ही यहाँ पर झूठे साबित हो जाएंगे कि आप काउंसलिंग कराने के लिए गए ही नहीं हैं, और इसलिए आप इस तरीके का रीजन जो है बता रहे हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए ये जो हम आपके जैसे ऊपर का हमने जो समाधान बताया, यदि आप उस तरीके से अपना समाधान निकाल लेते हैं रिक्वेस्ट करने को लेकर कि जो काउंसलिंग करेंगे ठीक है आप मान जाइए, जो भी आप कहते हैं हम मतलब आपके मतलब हमारे तरफ से हर एक तरीके से रिक्वेस्ट है। अब मेरे कहने का मतलब आप यहाँ पर समझ जाइएगा और आप यहाँ पर काउंसलिंग कर लीजिए, जो कुछ भी है हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे, आप किसी भी तरीके से काउंसलिंग कर लीजिए। और इस तरीके से वो मान भी जाते हैं। बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर हैं जो आपका इस तरीके से मतलब काउंसलिंग कंप्लीट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि इस तरीके से हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। बाकी यहाँ पर नहीं हो रहा है तो देखिए ये जो आपकी समस्या है इसमें आपको संख्या बल जो है वो दिखाना पड़ेगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर यदि करते हैं और निश्चित तौर पर यदि आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी बात रख पाते हैं तो यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात है यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है उनके कार्यालय तक जाइए और आप अपना ज्ञापन जो है दीजिए कि इस तरीके से आपका देखिए 2-3 चीज़ आपको रखना है। एक तो आपका नोटिफिकेशन वाला जो है आपका वो, और जो आपका बीपीएससी टीआरई वाला फॉर्म सबमिट करते टाइम सबमिट कर रहे थे तो आपके 3 ऑप्शन दिए जा रहे थे, तो उसका भी आप प्रिंट निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा कि आप यहाँ पर देखिए इस तरीके के आपको स्वतंत्रता दिया गया था कि आप तीनों आईडी में से कोई एक आईडी जो है डिटेल सबमिट करते हुए आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग के पास जाइए, तो संख्या बल के पास जाइए, साथ जाइए। ऐसा नहीं कि एक आध कैंडिडेट सिर्फ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन यहाँ पर जो आपके अपर मुख्य सचिव सर हैं के पाठक, यदि के पाठक सर तक ये बात पहुंच जाती है और उनको पता चलता है कि ये छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप लोग यहाँ पर दिन रात एक मेहनत करके बीपीएससी की तरफ से एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं, और यहाँ पर क्या है कि इस छोटे से मिस्टेक के कारण वो जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा गया, तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर चांस है कि उनके साथ कहीं कार्रवाई वगैरह छोड़िए, यहाँ पर मेन तो आपका है काउंसलिंग हो जाए तो यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग जो है आप लोग का करा लिया जाएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता उनके तरफ से दे दिया जाएगा कि या तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करके आ जाइए या फिर आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर आ जाइए। देखिए एफिडेविट आपका देखेंगे तो हर एक तरीके से आपका रामबाण होता है। बहुत सारी आप नौकरी देखेंगे उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है तो उसको शिक्षक भर्ती से बाहर ही आपका कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान भी उस विभाग की तरफ से किया जाता है, या फिर विभाग की तरफ से कोई इस तरीके का समस्या का समाधान नहीं है तो आप एफिडेविट लेकर जाते हैं तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। आपको शिक्षक भर्ती या फिर कोई भर्ती प्रक्रिया से आप लोग को बाहर नहीं किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर अपर मुख्य सचिव तक आप नहीं पहुँच पाते हैं तो जो आपके ट्यूटर हैं उस पर आप यहाँ पर अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास समय नहीं बचा हो। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि जो आपका ट्यूटर है उस पर आप पोस्ट डालिए और पोस्ट में आप अपनी समस्या लिखिए, और जो आपका फॉर्म सबमिट करने वाला 3 ऑप्शन था उसको भी दीजिए, और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी की तरफ से टीआरई वाला जो OTP वाला नोटिफिकेशन था उसको भी आप यहाँ पर मेंशन जो है वो आप यहाँ पर करते हुए ट्वीट करिए। और ट्वीट में जो कोई और कैंडिडेट होगा जिनका इसी तरीके का समस्या होगा तो आप
आप लोग भी ट्यूट रिट्यूट और उसके साथ जो आपके संघ वगैरह रहते हैं, शिक्षक कमेटी वगैरह, या फिर बिहार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी आपके सेक्टर हैं उनको आप यहाँ पर टैग करिए। यदि आप यहाँ पर वीडियो बना पाते हैं तो इससे अच्छी कुछ भी बात नहीं होती है। वीडियो में आप अपनी जो भी आप यहाँ पर मेहनत की हों, जो भी आपका यहाँ पर दुख दर्द हो, वीडियो के माध्यम से आप अपनी बात को जो है वो रखिए और आप अपने यहाँ पर जो रीजन है, जो आपकी समस्या है उसको आप यहाँ पर बताइए। और उसी तरीके से आप यहाँ पर ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, जो शिक्षक संघ है उनको भी आप यहाँ पर टैग करिए और यहाँ पर जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी आपके सेक्टर वगैरह हैं उनको भी आप यहाँ पर टैग करिए, ताकि हो सकता है कि सोशल मीडिया या फिर वीडियो के माध्यम से ही आपकी बात का पता चले और आपकी समस्या का यहाँ पर समाधान जो है वो कर दिया जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो आपके शिक्षक संघ हैं या फिर जो आपके छात्र नेता वगैरह हैं और इसके अलावा जो आपके मीडिया वगैरह होते हैं, बिहार में आप देखेंगे गाँव-गाँव में आपके बहुत सारे मीडिया वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आप उनके पास जाइए और इस बात को रखिए ताकि वो लोग वीडियो बनाकर डालें। और यदि शिक्षा विभाग के पास पता चल जाता है तो नॉर्मल सी बात है, इस किरकिरी को वो लोग समाप्त करेंगे और आपकी तरफ से कोई गलती नहीं किया। हम हमेशा बोलें कि आपकी तरफ से आपको ऑप्शन मिला था तभी तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। तो इस तरीके से आप करिए। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर मान रहे हैं कि ये जो आपका गलती हुआ है ये सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट का गलती हुआ है, इसलिए अच्छी बात है, जान दीजिए, उन लोग को बाहर रहने दीजिए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हों या फिर कहीं के भी कैंडिडेट हों, ये तो आपका गलती सभी कैंडिडेट के साथ हुआ है, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों या फिर अदर स्टेट के जो है वो रहने वाले हों। यदि मान लीजिए कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट बोल देता है कि हमारा इस तरीके का समस्या हुआ है, हमारा काउंसलिंग नहीं करा गया, तो बहुत सारे कैंडिडेट खुश हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, काउंसलिंग नहीं होगा, आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है वो किया जाए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं करा जा रहा है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को आप इग्नोर करिए और यहाँ पर आपका स्टेट का मैटर नहीं है, बल्कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका भी गलती है, मतलब उनका भी इस तरीके का समस्या है और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर इसी तरीके से जो है आपका समस्या है और आप अपने समस्या का समाधान समय रहते नहीं निकाल पाते हैं, तो आप दोनों लोग, चाहे आप बिहार के रहने वाले हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, आपका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया उसके आगे का जो प्रक्रिया उसमें आप कैसे इंटर कर पाएंगे, आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ, आपके पास समय भी अभी बचा हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका जो काउंसलिंग वगैरह आपका समाप्त होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का ही न्यूज़पेपर है जो कि 13 जनवरी 2024 आपका बताया गया है कि जो आपका काउंसलिंग है उसका यहाँ पर अंतिम तिथि आपका रखा गया है। उसके बाद भी जो काउंसलिंग कराने के लिए 2, 4 या फिर 10 शिक्षक अभ्यर्थी आते हैं, तो उसके बाद जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है उसमें बुलाकर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाता है कि जितने भी बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय पर्याप्त है, लेकिन उस पर्याप्त समय का मतलब ये नहीं कि आप लोग अभी बैठे रहें। अभी से जो है आप लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर मेरिट में शामिल हैं तो आपको यहाँ पर समय मिलेगा। यदि जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके का दिक्कत है और 1 महीने के बाद आपका इस समस्या का समाधान होता है, तो क्या उस टाइम पे समस्या का समाधान होने के बाद भी आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से आपका समय निकल गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग यहाँ पर मेरिट में शामिल हुए हैं तो जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका समाप्त नहीं होगा। यदि मान लीजिए फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाएगा तो उसमें कितने शिक्षक अभ्यर्थी योगदान देने के बाद वो लोग स्कूल नहीं ज्वाइन किए, उसका हो सकता है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी 2-2, 3-3 वर्ग में चयन किए हैं तो इस तरीके से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बाकी जो लोग अभी अपना काउंसलिंग वगैरह नहीं करा पाए उन लोग का वो लोग इंतजार जो है वो करते रहते हैं। और यहाँ पर यदि आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा भी आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो आपका आधार कार्ड 1 नंबर गलती वाला है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का समस्या है। बहुत सारे लोग अपना आधार कार्ड में अपडेट वगैरह करेक्शन वगैरह कराएं, फिर मोबाइल नंबर लिंक कराएं, उसके बाद भी OTP वगैरह आपका नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका समस्या, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर OTP आ भी जा रहा है तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का OTP सबमिट नहीं हो रहा है, एरर जो है आप लोग को बता दिया जा रहा है। या फिर मान लीजिए आधार कार्ड वगैरह में आपने कुछ नाम वगैरह या फिर कुछ आपने चेंज वगैरह स्पेलिंग वगैरह किया हो, तो बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर पे तो बस आपका चेक किया गया कि आप कितने दिन पहले आधार कार्ड सुधार करवाए हैं, और जो कि उसमें आपका बोला गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी काउंसलिंग कर्मी हैं आपके आधार कार्ड सुधार से वो संतुष्ट हो जाते हैं तो आप लोग का काउंसलिंग करा लेना है। लेकिन वो लोग बोल दे रहे हैं कि आप आधार कार्ड सुधरवाए हैं ना, चलिए आपका काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ें जो आपका यहाँ पर समस्या है, आप सभी लोग एक जगह आइए, एक साथ आइए और जो भी आपका शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो वहाँ पर जाकर अपनी बात अच्छे तरीके से रखिए, ताकि वो लोग मतलब बोले कि हाँ ये जो समस्या है इसका समाधान किस तरीके से किया जाता है और आप लोग को दोबारा बुलाकर
आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाता है। जो कि इसके संदर्भ में एक व्हाट्सअप नंबर हम कमेंट में जो है वो शेयर करेंगे, जो कि आप लोग जो कैंडिडेट हैं सिर्फ आप लोग ही यहाँ पर जो है जुड़िएगा, ताकि वहाँ पर क्या है कि आप अपनी बात रख सकें और कहाँ के आप रहने वाले हैं और कहाँ पर आप लोग को जाना है और किस तरीके से क्या करना है। आप अपने से जो है वो आप लोग रणनीति बना लीजिए, ताकि यहाँ पर समय रहते आपके समस्या का समाधान किया जा सके और दोबारा बुलाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो करा लिया जा सके। क्योंकि देखिए आपका समस्या है तो आपके समस्या को अपने से मतलब आपका समस्या है तो आपको अपने से ही उस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। आप सोचेंगे किसी और मतलब व्यक्ति के माध्यम से कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारी देखेंगे फिर समस्या का समाधान किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पता कैसे चलेगा कि जो कोई भी वीडियो बना रहा है क्या हकीकत में बना रहा है या फिर कोई कैंडिडेट का समस्या है, फिर एक ही कैंडिडेट का यूट्यूब में कमेंट वो लोग थोड़ा ही चेक करेंगे। तो इसलिए आपकी समस्या है तो आप अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए जितना जल्द से जल्द होके आप अपनी समस्या का समाधान जो है वो निकालिए, तभी आप लोग का यहाँ पर कुछ होगा। अन्यथा आपका समय एक एक दिन बीतते चला जा रहा है और लगभग आधे से अधिक यहाँ पर 70-75% जो शिक्षक अभ्यर्थी TRE 2 में है वो अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए हैं। जो लोग कुछ अभी तक रुके हैं रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो अभी 3 तारीख से रीअपलोड होगा, तो 3, 4, 5 यहीं इसी डेट में लगभग देखेंगे तो आपका 80-90% आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी करिएगा समय रहते यहाँ पर आपको करना है। भले ही आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन जितना जल्दी आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। तो इसलिए आपका ये जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसका हम लिंक कमेंट में शेयर कर देना है, उसे हम पिन कर देंगे, उससे आप जुड़ जाएगा। और उसमें कोई भी गाली गलौज या फिर कोई अन्य कैंडिडेट होता है, आप लोग लगते हैं बोलने की इस तरीके से आपका है तुम बाहर हो, या फिर जो कुछ भी आपस में नहीं लड़ना है बल्कि आपको अपनी समस्या का समाधान जो है वो निकलना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप सभी लोग जो है जुड़ जाएगा। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।